नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज़ पर। उत्तराखंड को भी नफरत की भेंट चढ़ाने की साजिश की जा रही है। उत्तराखंड को नफरत की आग में झोंकने की तैयारी पूरी है। कैसे? आप सब देख रहे हैं, आप सब जान रहे हैं, आप सबको पता है, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम है उसमें कोई भी चीज़ किसी भी दर्शक से, किसी भी कहना चाहिए कि जो लोग कंटिन्यू अपडेट रखते हैं खुद को, उनसे कोई भी विवाद, कोई भी खबर, कोई भी अपडेट छुपा हुआ नहीं रहता है, सब जानते हैं। अब इस पर सभी लोग अपनी अपनी तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सभी लोग अपने अपने ढंग से सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस मुद्दे पर बात करें, इस पर सवाल उठाएं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया उत्तराखंड में कि वहाँ पर रहने वाले मुस्लिम परिवार के लोगों से, मुस्लिम लोगों से यकायक इतनी नफरत हो गई पहाड़ के लोगों को, जबकि पहाड़ का जो रहने वाला इंसान है बहुत ही प्यारा इंसान होता है। और मेरा तो बहुत वास्ता पहाड़ के लोगों से पड़ा है हमेशा ही, और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मित्र हैं जो पहाड़ के रहने वाले हैं, लेकिन मैंने कभी उनके मन में किसी के लिए कोई ऐसी नफ़रत नहीं देखी। ये क्या हो गया? ये कोई अचानक तो नहीं हो गया? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या ये सालों से चल रही है? आप ये देखिए, 1.5-2 साल से लगातार इस चीज़ पर काम हो रहा है। देवभूमि रक्षा अभियान के जो अध्यक्ष हैं दर्शन भारती, वो लगातार लोगों को उकसा रहे हैं अपनी हेट स्पीचेस से मुसलमानों के प्रति, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला गांव से होती है। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, कुछ डाटास हैं, क्योंकि एकदम से इतनी सारी चीज़ें जहन में रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पुरोला गांव है जहां पर 4000 के करीब वहाँ की आबादी है और 40 परिवार मुसलमानों के हैं जो लगभग 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, जिनका ज़्यादातर परिवारों का जो व्यवसाय है वो कपड़े का काम वो लोग करते हैं। अब कपड़े का काम करते हैं, इसके साथ ही कुछ 2-4 दुकानें वहाँ पर फर्नीचर के कारोबारियों की भी हैं। सहारनपुर से वो माल लेकर के आते हैं, माल बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं। जो वहाँ के लोकल दुकानदार हैं, लोकल मार्केट के जो लोग हैं, उनसे सस्ता बेचते हैं। साथ ही लोगों को उधार भी दे देते हैं। उधार यानी भरोसे पर भी माल दे देते हैं, सामान दे देते हैं, जिसका पेमेंट वो बाद में लेते होंगे। तो आप ये देखिए कि जो बात सामने निकल के आई है उसमें ये चीज़ साफ तौर पर पता चल रही है कि जो लोग हैं वहाँ के उत्तराखंड के, उनको लगातार भड़काया जा रहा है। उनको मुसलमानों के खिलाफ लगातार उकसाने का काम किया जा रहा है। अब ये काम कौन कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ये पिट्ठू हैं, जितने भी इनके ये सो कॉल्ड इनके जो संगठन है दूसरे वो कर रहे हैं, जिसमें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम मुख्य रूप से सामने आया है। साथ ही देवभूमि रक्षा अभियान के जो हैं ये दर्शन भारती, इनका भी। अब मुसलमानों को ये दिया गया है, ये आपका अल्टीमेटम दिया गया है कि 15 जून तक पुरोला गांव खाली करके चले जाएं और ये जगह छोड़ दें। क्यों छोड़ दें भाई? क्या उत्तराखंड, उत्तरकाशी, पुरोला गांव क्या किसी की निजी संपत्ति है? इल्ज़ाम ये लगाया गया, इस सारी चीज़ को इस तरीके से नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया कि यहाँ पर मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं। इसमें लव जिहाद का भी तड़का दे दिया गया है, इसमें लैंड जिहाद का भी तड़का दे दिया गया है कि मुसलमान यहाँ पर ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन का भी तड़का दे दिया गया है।
कि ये मुसलमान जो यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ के लोगों को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं। 15 जून तक खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है और जगह जगह लोगों ने गांव-गांव घूम करके अपील की है। इनके ये देवभूमि रक्षा अभियान के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने और लोगों से अपील की है कि इन लोगों को किसी भी तरीके की कोई सहायता ना दी जाए, इन लोगों से जल्द गांव खाली करा लिया जाए। इसके चलते आप ये देखिए कि पिछले 15 दिनों से इन दुकानदारों ने, जो ये मुस्लिम दुकानदार हैं, इन्होंने अपनी दुकान बंद करके रखी हुई है और 42 से ज़्यादा व्यापारी अब तक अपनी दुकानें छोड़कर जा चुके हैं और बहुत सारे परिवार यहाँ से डर के मारे पलायन भी कर गए हैं। अब आप ये देखिए ये किस तरीके का डर किन लोगों को दिखा रहे हैं। ये जो डर ये पैदा कर रहे हैं, इसमें साफ तौर पर कहना है, जो उत्तराखंड के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं त्रिलोचन भट्ट, वो साफ तौर पर बिल्कुल स्पष्ट, आप उनके इंटरव्यूज़, उनकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हैं। आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इसका पूरा इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन है और इसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाना चाहती है, मुसलमानों का डर दिखा करके। एक बात बताइए, 4000 लोगों को 42-50 लोगों का डर दिखा करके, वही है ना कि 80 और 20 वाला जो मामला है, 80% लोगों को 20% लोगों का डर दिखा करके, और ये पूरा इनका एजेंडा है, वो ये करना चाहती है, जिसके तहत उन्होंने ये एक लड़की, जो हिंदू लड़की, नाबालिग लड़की है, ये 2 लड़कों के साथ कहीं घूम रही थी और इनमें से एक लड़का मुस्लिम है और एक लड़का हिंदू है। बताया जा रहा है कि उस लड़की की जो दोस्ती है वो हिंदू लड़के के से थी, जितेंद्र सैनी जिसका नाम है, और जो दूसरा लड़का उबैद खान है वो उस लड़के का दोस्त है। बेचारा दोस्ती के चक्कर में मारा गया। फिलहाल दोनों को पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने अपने उस निगरानी में रखा है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, जबकि अब लड़की के भी बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो चुके हैं और उसका मेडिकल भी हो चुका है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को पुलिस अभी ओपन नहीं कर रही है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ त्रिलोचन भट्ट के अनुसार ये है कि वहाँ के जो लोग हैं पुरोला गांव के, वो मुस्लिम परिवार से इसलिए भी थोड़ी ईर्ष्या रखते थे कि उनका कारोबार अच्छा चल रहा है। दूसरा, वो लोगों में उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके से वो लोगों में अपना भरोसा बनाए रखते हैं, लोगों को उधार भी दे देते हैं, लोग उनका उधार समय से वापस भी कर देते हैं और उनका व्यापार इन लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, इनकी दुकानदारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। इस वजह से, इस ईर्ष्या के चलते भी इन लोगों ने ये एक प्लान बनाया है, इसकी सोची समझी साजिश के तहत कि इन लोगों को यहाँ से भगाया जाए। तीसरी चीज़, जितनी भी उत्तराखंड सरकार की विफलताएं हैं, जितनी भी उनकी सरकार की जो कमज़ोरियां हैं, उनको छुपाने के लिए, उनको कवर अप करने के लिए ये धार्मिक उन्माद जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, ऐसा त्रिलोचन भट्ट का कहना है। आप ये देखिए कि उत्तराखंड में 27% बेरोजगारी की दर है और ये दूसरे स्टेटों से, या दूसरी जो पूरी हाई जो पीक की जो इसकी वो दर होती है 25%, उससे भी 2% ज़्यादा है, 27%। आप खुद देखिए, पहाड़ में आप जा कर के अगर देखें तो आपको दूर दूर से लगता है, आप नैनीताल घूम लिए, आप मसूरी घूम लिए, आपको हिल स्टेशन नज़र आ गए, आपने वहाँ पर एंजॉय कर लिया, लेकिन जो वास्तव में पहाड़ के लोगों का जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ है और वहाँ पर रोज़गार नहीं है। आप ये देखिए, गांव के गांव खाली हो गए हैं, वहाँ पे पलायन कर गए हैं लोग, खुद से पलायन कर गए हैं, क्योंकि रोजी रोटी का भारी संकट वहाँ पर है। सरकार ने कभी कोई काम इस ओर नहीं किया, कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया। पुष्कर सिंह धामी की सरकार के विरोध में अभी थोड़े दिन पहले ही लाखों युवा सड़क पर आ गए थे, प्रदर्शन किया था बेरोजगारी को लेकर। इसके अलावा थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, कुछ महीनों पहले अंकिता भंडारी
केस हुआ था, उस लड़की का मर्डर कर दिया, जिसमें इनके ही बीजेपी के लोग, नेता सब शामिल थे। उनका नाम उसमें आ जाने से बहुत किरकिरी बीजेपी की गवर्नमेंट की हुई और इन लोगों को जवाब देना भारी पड़ गया। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा विकास नाम की कोई चीज़ उत्तराखंड में, जो दूरगामी क्षेत्र है, जो ऊपर के इलाके हैं, उसमें तमाम गांव हैं। आप ये देखिए, बहुत छोटे गांव होते हैं उत्तराखंड में, छोटे छोटे गांव होते हैं, 1000-1500 की आबादी होती है। बहुत बड़ा गांव माना जाता है 1000 लोगों की आबादी वाला। छोटे छोटे 8-10 घर जहां बसे हो उसको ही गांव कह दिया जाता है। तो 8-10 घर, 2-4 घर को भी गांव कह देते हैं। तो ये इतनी बुरी कंडीशन है। तो ये सारा फेलियर जो है भारतीय जनता पार्टी का, और 2024 का इलेक्शन आ रहा है, लोग इन मुद्दों पर बात ना करें, इन मुद्दों पर सवाल ना पूछें, ना महंगाई पर पूछें, ना बेरोजगारी पर पूछें और ना विकास पर पूछें। तो इस सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए एक नया मुद्दा जो है वो तैयार कर दो कि यहाँ पर लड़कियों को जो है लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, और साथ ही यहाँ पर जो है वो मुसलमान जो हैं वो मतलब पूरी तरीके से इस्लाम लाने के उसमें बताइए। आप खुद सोचिए कि जिस इतनी कुल आबादी कितनी आबादी उत्तराखंड में, कहाँ कितने लोग ही रहते हैं ऐसे गाँवों में जहाँ पर जितने मुसलमानों में, बहुत ना के बराबर मुसलमानों की वहाँ पर आबादी है, और उनका खौफ दूसरी लोगों को दिखाया जाए। जबकि उत्तराखंड में 50% से ज़्यादा सवर्ण हैं, जिसमें कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार दलितों का और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का, इसके साथ ही अल्पसंख्यकों का जिस तरीके से वहाँ पर शोषण हुआ है, उनकी उपेक्षा हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है। और इस पर सरकार तो कोई एक्शन लेती नहीं, इसके साथ ही विपक्ष भी इस पर खुलकर बोलने से कतराता रहा है हमेशा ही। आप ये देखिए, तो जिस तरीके से उत्तराखंड के हालात बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाले हैं कि इस तरीके से एक बहुत ही इनोसेंट से स्टेट को, बहुत खूबसूरत स्टेट को आप उसमें नफरत की आग लगा रहे हैं। मुसलमानों का पलायन कर जाना उत्तराखंड से और डर के चला जाना, ये इन लोगों के हौसले और बुलंद करने का, इस बात की मुझे चिंता सबसे ज़्यादा होती है कि ये देखो हमने किस तरीके से इन लोगों को यहाँ से भगा दिया। इसके साथ ही त्रिलोचन भट्ट एक और दिलचस्प चीज़ का खुलासा करते हैं कि जिस तरीके से एक बहुत ज़्यादा चल रहा है कि वह मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, तो उनका कहना ये है कि वो मज़ार नहीं है, वो हिंदुओं के द्वारा बनाई गई ही कोई देवता का स्थान है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ में अंधविश्वास की बहुत पराकाष्ठा है, वहाँ पर लोग भूत प्रेत को और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और ऐसा कहते हैं कि किसी मृत व्यक्ति की, खास तौर पर किसी मुसलमान मृत व्यक्ति की आत्मा अगर किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाती है तो उससे छुटकारा पाने के लिए, अपने देवता को खुश करने के लिए एक मज़ार जैसी एक वो चीज़ बना देते हैं, ऐसा त्रिलोचन भट्ट जी का कहना है। बाकी वहाँ मुसलमानों की कोई मज़ारें नहीं है जिनको तोड़ा जा रहा है, या जिस तरीके से इस पर पूरे ये नेता लोग सब लोग खुल के बोल रहे हैं, ऐसा न वहाँ पर कुछ नहीं है। और ये जितनी भी मज़ार नुमा जो जगहें हैं ये जंगलों में ही बनी हुई हैं। तो इस तरीके की तमाम चीज़ों का, तमाम बातों का त्रिलोचन भट्ट जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड के, उन्होंने खुलासा किया है। और पूरा जो इसका आरोप है, पूरा एक इस षड्यंत्र को रचने का, उसका आरोप उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर लगाया है। और 2024 का इलेक्शन है और अपना मतलब सीधा करने के लिए, लोगों में डर बनाने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। और क्योंकि वो अपनी बहुत सारी चीज़ों पे नाकाम है और दूसरों में कुछ आज तक कर नहीं पाए हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि बीजेपी के एजेंडे में ये चीज़ें शामिल हैं। तीसरी चौथी चीज़ एक और है जो ये है कि उत्तराखंड से टूरिज़्म जो है वो ख़त्म करके कश्मीर और हिमाचल शिफ्ट किया जाए, ऐसी भी इनकी साजिश हो सकती है कि जिस तरीके से इतना टूरिस्ट उत्तराखंड में आता है और जब तक धार्मिक उन्माद आप पैदा नहीं करोगे, डर के मारे लोग यहाँ आना बंद नहीं करेंगे। इसके साथ ही कोई बहुत अच्छा रेवेन्यू उत्तराखंड से
नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सस्ती धर्मशालाएं हैं, बहुत सस्ता खाना है, बहुत सस्ती चीज़ें हैं, बहुत तमाम बातें हैं इसमें शामिल हैं। ऐसा भी इनका हो सकता है कि क्योंकि अब कश्मीर और हिमाचल जैसी जगहों पर बहुत काफ़ी महंगा सब कुछ रहता है, तो वो हो सकता है कि टूरिज़्म को वहाँ शिफ्ट करने के लिए भी क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और इनके हेट स्पीचर्स किसी भी हाल में नहीं रुक रहे हैं। लव जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर और धर्मांतरण के नाम पर ये लोग लगातार हमलावर हो रहे हैं, किसी भी हाल में रुक नहीं रहे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी इस समय इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती है, जबकि वो जानती है कि 2024 के इलेक्शन में मुसलमान मुख्य भूमिका निभाएंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और मुसलमानों का वोट भी सबको चाहिए होता है। ऐसे में ये जो इनके कुकुरमुत्ते टाइप के लोग हैं, इनको शांत करके इनको कहना चाहिए कि इनका दमन करके, बल्कि इनको कुचल के कि एक तरफ बैठ जाओ, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान लोकसभा चुनाव में हो जाएगा बीजेपी को। क्योंकि अगर आप वहाँ मुसलमानों को तंग करेंगे तो प्रतिक्रिया पूरे देश में होगी। फिर इसका इल्ज़ाम आप किसी और के ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि इस देश में क्या, कहीं भी किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, वहाँ कोई गांधीवाद नहीं चल रहा है, गांधी युग नहीं चल रहा है कि एक थप्पड़ मारा दूसरा गाल आगे कर लिया। प्रतिक्रिया का जवाब प्रतिक्रिया से ही होगा, एक्शन पे रिएक्शन ज़रूर होगा। और देश के हालात वैसे ही बहुत ख़राब है, मणिपुर पूरा जल रहा है और ब्रजभूषण शरण सिंह पे क्या कुछ हो रहा है वो आपने देखा। इनका झूठ, इनका फरेब लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसका जो सीधा इम्पैक्ट है वो एक आम नागरिक पर पड़ रहा है। तो सोचा कि ये उत्तराखंड जल रहा है, उत्तराखंड भी जलने की कगार पर है और इससे पहले कि इसमें आग लग जाए आप रोक लीजिए प्लीज़ इसको। इस तरीके की ये गतिविधियां मत कीजिए। इसी तरीके की और तमाम जानकारी, तमाम बातें, तमाम चर्चाएं एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार पत्रकार के रूप में आपके सामने लाती रहूंगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।